गुड इवनिंग फ्रेंड्स। होप आप सब लोगों की तैयारी पीसीएस की प्रॉपरली चल रही होगी। डेफिनेटली थोड़ा सा एक सबड्यूड सा माहौल ज़रूर है, क्योंकि देयर इज़ एलिमेंट ऑफ अनसर्टनिटी हेयर कि अभी तक पीपीएससी ने दोबारा एडवर्टीज़मेंट नहीं निकाली है और ना ही हमारे पास कोई ऐसी डेट है कि पेपर कब होगा कब नहीं। बट लेकिन in this scenario also we have to keep on preparing। अभी जो लेटेस्ट खबरें आ रही हैं या जो सिचुएशन बन के आ रही है, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि शॉर्टली पीपीएससी नई वैकेंसीज निकालेगी, राइट, जो एज पर द डायरेक्शंस ऑफ द कोर्ट। तो एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट कि आपका दिसंबर में फर्स्ट या सेकेंड वीक ऑफ दिसंबर में प्री हो जाएगा। सो दैट इज़ व्हाट इज़ द स्टेटस एट दिस मोमेंट। सो after getting this vague information, so I am here to discuss this next 2 months strategy with you, that is within in our hand, वही हम कर सकते हैं। तो I will give you strategic options कि जो लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब प्रॉपरली पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं and they are oriented towards PCS only, तो they should plan accordingly so that ये 2 महीने उनके लिए एक एज बने, राइट। तो मेरे पास 2-3 ऑप्शंस हैं वो जो मैं आपसे डिस्कस करूँगा एंड अकॉर्डिंगली आप अपनी तैयारी को रीओरिएंट कर सकते हो। देखो, इन द केस ऑफ व्हेन यू आर अपेयरिंग इन स्टेट सिविल सर्विस एग्जाम, दिस अनसर्टेनिटी इज ऑलवेज देयर, यू हैव टू एक्सेप्ट इट। एंड इट इज़ नॉट ओनली विद पंजाब, द सेम हैपन्स इन हरियाणा ऑल्सो, इट क्वाइट ऑफन हैपन्स इन हिमाचल, राजस्थान, कई स्टेट सिविल सर्विसेज में ऐसे होते रहते हैं बिकॉज ऑफ लिटिगेशन एंड ऑल। तो कोई ना कोई लूप होल रह जाता है एंड देन द होल प्रोसेस इज डिलेड। तो इट इज़ टू बी टेकन एज अ मैटर ऑफ फैक्ट एंड रियलिटी। इसके लिए डिस्गस्टेड या डिजेक्टेड या डिप्रेस्ड होने की ज़रूरत नहीं है, बट अपने आप को ओरिएंट रखने की ज़रूरत है कि येस, आई हैव टू बी ओरिएंटेड टूवर्ड्स माई एग्जामिनेशन एंड एवरी थ्रेट हैज़ टू बी टेकन एज एन अपॉर्चुनिटी, है ना। यहाँ पे थ्रेट क्या है कि पेपर नहीं पता आपको कब हो रहा है, लेकिन अपॉर्चुनिटी क्या है इसमें कि आपको टाइम मिल रहा है ज़्यादा, right? So accordingly you can be positive and reorient your preparation in such a way that every day you end up adding some value to it। तो कभी भी आपने ऐसा नहीं सोचना कि यार पेपर क्या होगा, तैयारी छोड़ देंगे, तैयारी करें ना करें। सी, टाइम इज अवेलेबल टू यू, यू हैव टू यूटिलाइज दैट टाइम, ठीक है। तो मैं 2-3 ऑप्शन आपके साथ डिस्कस कर सकता हूँ एंड दैट विल रिजुविनेट योर प्रिपरेशन एंड यू विल, मुझे ऐसी उम्मीद है कि आप पूरी फिगर के साथ फिर तैयारी शुरू कर दोगे, बिकॉज मेरे पास कई मैसेज आए, कई फ़ोन्स आए कि सर पढ़ने का दिल नहीं कर रहा और ये वो, है ना। तो बेटा दिल तो लगाना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। एंड नाउ इट्स अ लास्ट लेग और मुझे काफ़ी उम्मीद है कि दिसंबर में पेपर हो जाएगा प्री का। तो बाकी तो लेट अस सी। तो मैं ऑप्शंस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ कुछ। तो वो ऑप्शंस बेसिकली क्या हैं, देखिए। ऑप्शन नंबर 1 क्या है? ऑप्शन नंबर 1 इज़ फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव जिन्होंने तैयारी अपनी एक बार कर ली है, राइट, दे हैव कंप्लीटेड द होल जन। ऑप्शन नंबर 1 इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु हैव कंप्लीटेड द प्रिपरेशन वंस। कंप्लीटेड प्रिपरेशन मतलब आपने चाहे सेल्फ स्टडी के थ्रू, चाहे किसी क्लास लेक्चर्स के थ्रू अपनी प्रिपरेशन एक बार कंप्लीट कर ली है। व्हेन आई से कंप्लीटेड, आई मीन टू से अ रीजनेबल प्रिपरेशन। यू मे नॉट हैव दैट कॉन्फिडेंस, लेकिन एक रीजनेबल प्रिपरेशन आपने कर ली है। दैट मीन्स जनरल स्टडीज़ के डिफरेंट जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपने एक तरफ से अपनी तरफ से गो थ्रू कर लिए हैं और कुछ टेस्ट थोड़े बहुत दिए हैं, राइट। अब जो ये बच्चे हैं नाउ, अब आप टुडे इज 6 अक्टूबर, है ना, 6 अक्टूबर आपका है इस वक्त, राइट। एक हाइपोथेटिकल डेट दे के चलते हैं हम कि 10 दिसंबर, एक बिल्कुल मैं बिना देखे डे ले रहा हूँ डेट 10 दिसंबर। तो रफली यू हैव 2 मंथ्स टाइम। इसको ऐसे लेके चलें आप बिल्कुल इसको डिले ना करें कि पता नहीं होगा नहीं होगा, लेकिन आप सोच के चलो कि 10 दिसंबर को हो रहा है 1 मिनट के लिए, सो दैट एटलीस्ट एक तैयारी को फोकस मिले आपके ना। होने को जल्दी हो जाए, यू कांट से होने को 20 नवंबर को हो जाए, 25 नवंबर को हो जाए, लेकिन हमने एक 10 दिसंबर डेट ले ली। अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज अवर स्ट्रेटेजी। अब हम इसमें क्या ये जो टाइम है बेसिकली, ये टाइम है आपका टाइम बाउंड टेस्ट देने का, टाइम बाउंड एक टेस्ट सीरीज देने का, जीएस प्लस सी सेट की, है ना।
जीएस और सीसेट की एक टाइम बाउंड टेस्ट सीरीज देने का आपका टाइम है कि आपके 10 अक्टूबर या 12 अक्टूबर से स्टार्ट करके टेस्ट आपके अगर 30 नवंबर तक टेस्ट हो जाएं, 1.5 महीना, तो आपको एक टाइम बाउंड मैनर में यू विल डू रिविजन, ठीक है ना। तो उसके लिए अभिमन्यु ने क्या किया है, वी हैव फॉर्मुलेटेड अ न्यू टेस्ट सीरीज एंड इट्स अ टाइम बाउंड। जो पहली हमारी टेस्ट सीरीज थी वो ओपन टेस्ट सीरीज थी जिसके अंदर कोई टाइम नहीं दिया हुआ था, टाइम बाउंड। दैट वाज डन बिकॉज जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग टेस्ट दे सके, हमने सारे टेस्ट ओपन कर दिए थे। दैट कंसेप्ट वाज वेरी गुड। तो अब ये अब जो टाइम है अब है कि तैयारी बहुत लोग कर चुके हैं, सो नाउ देयर इज अ टाइम फॉर टाइम बाउंड टेस्ट, और आपको अपने एक ग्रुप के अंदर अपनी रैंकिंग देखने का मौका मिलना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे सारे टेस्ट रियल टाइम में टेस्ट होंगे, राइट, ऑनलाइन टेस्ट, और हर टेस्ट आपको टेस्ट के बाद अवेलेबल रहेगा, मतलब आप कभी भी दे सकते हैं, लेकिन उस वक्त अगर आप देंगे तो आपकी एक ऑल इंडिया रैंकिंग या जो भी ऑल पंजाब या ऑल नॉर्थ इंडिया रैंकिंग जितने भी बच्चे दे रहे हैं टेस्ट, वो रैंकिंग आपको मिलेगी, ठीक है। सो यू विल बी इन ए पोजीशन टू जज योरसेल्फ कि वेयर आई स्टैंड विद अदर्स नाउ। अब एक तो अप्रोच ये है कि अब आप फाइनल एक लेग के प्रिपरेशन में आइए, राइट। ये टेस्ट सीरीज जो नई बनाई है ये हमारी पुरानी ही टेस्ट सीरीज है, कुछ माइनर चेंजेस हैं उसके अंदर, और हमने उसको टाइम बाउंड कर दिया। तो जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज पहले हमसे खरीदी हुई है, लिसन वेरी केयरफुली, द ऑलरेडी स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी अवेल्ड दिस टेस्ट सीरीज, फॉर देम दिस टेस्ट सीरीज विल बी गिवन कॉम्प्लीमेंट्री। आपको कोड आएगा एक, आप उस कोड को फिल करके इस टेस्ट सीरीज को सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप दे चुके हैं पिछली टेस्ट सीरीज तो आपको कोई जरूरत नहीं है ना, तो आप उसी को अगर टेस्ट को प्रॉपर्ली दो तो बेटर रहेगा। इज इट क्लियर? ये बिल्कुल क्लियर होना चाहिए चीज़, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए इसके अंदर। आपको एक कोड हम मैसेज करेंगे कि ये कोड है आपका, तो अगर आपने ये टेस्ट सीरीज हमसे खरीदी हुई है तो ये कोड भर के आप नई टेस्ट सीरीज के अंदर एंटर कर पाओगे, ठीक है ना। टेस्ट वही है मोस्टली विद सम माइनर चेंजेस ऑफ करंट अफेयर्स एंड ऑल, ठीक होगी बात। सो दिस इज वन थिंग, इसमें आपको क्या मिलेगा, रियल टाइम आपकी रैंकिंग मिलेगी, मार्क्स मिलेंगे प्रॉपर, ठीक है ना, और आपको इस तरह से चलेगा, और डिस्कशन मिलेगी आपको, इसकी वीडियो डिस्कशन आपको हम टेस्ट के साथ देंगे, ठीक है। एंड ऑल टेस्ट आर डाउनलोडेबल, आप पीडीएफ डाउनलोड करके उसका प्रिंट देके भी दे सकते हो, लेकिन उस केस में फिर रैंकिंग नहीं आएगी आपकी। उस केस में आप खुद अपने घर में पीडीएफ का प्रिंट निकाल के यू कैन गिव द टेस्ट, आंसर की अलॉन्ग विद एप्लीकेशन विल बी अटैच्ड अलॉन्ग विद एवरी टेस्ट, और आप वो दे सकते हो। सो दिस इज ऑप्शन नंबर 1, राइट, क्लियर हो गया बात। नाउ कम टू ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 में देखिए क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। अब ऑप्शन नंबर 2 इज फॉर दो स्टूडेंट्स जो ये कह रहे हैं कि दे हैव गिवन द टेस्ट सीरीज भी वो दे चुके हैं, अच्छे से रिवीजन भी कर चुके हैं, एंड दे डोंट नीड टू गिव टेस्ट सीरीज। ऑप्शन नंबर 2 आर दो स्टूडेंट्स हु डू नॉट नीड टू गिव टेस्ट सीरीज, दे इट नीड टू गिव टेस्ट सीरीज। अब ऐसे बच्चे कुछ हो सकते हैं कि जिन्होंने अपनी टेस्ट सीरीज नहीं देनी है। नाउ दिस मे कॉन्स्टिट्यूट ऑफ दो स्टूडेंट्स जिन्होंने इस बार आईएएस का प्री दिया है, या 2 बार पहले दे चुके हैं, या पीसीएस का एग्जाम पहले प्री दे चुके हैं, वो सोचते हैं कि नहीं यार अब हमें इस तरह की टेस्ट सीरीज की जरूरत नहीं है, एंड वी डू नॉट नीड टू प्रैक्टिस, तो हम क्या करें। वेरी ऑब्वियस, दिस इज अ गुड क्वेश्चन टू बी आस्क्ड। उस केस में देखिए हमारे पास जो स्ट्रेटजी है वो 2 pronged है। फर्स्ट ऑफ ऑल, डेफिनेटली डोंट बी ओवर कॉन्फिडेंट एंड कीप ऑन रिवाइजिंग योर स्टडी मैटर, रिवाइडिंग योर स्टडी मटेरियल, ये तो है ही, चलो वो तो चल करोगे ही आप। नाउ सेकंड थिंग इज दैट यू कैन कवर फ्यू सेक्शंस ऑफ या फ्यू टॉपिक्स ऑफ मेंस। आप मेंस के कुछ सेक्शंस तैयार कर सकते हो अभी इस वक्त, मतलब एटलीस्ट 1 महीना आप लगा के चलिए, अभी से 10 अक्टूबर से लेके 10 नवंबर तक आपके पास 1 महीना है, और 1 महीना अगर आप 3 to 4 आवर्स डेली मेंस पे लगाते हो तो दिस विल गिव यू अ क्वालिटेटिव एज। तो मेंस की तैयारी पैरेलल आप थोड़ी सी साथ में कर सकते हो। एंड माय सजेशन विच आई रिकमेंड एट दिस मोमेंट कि आपको क्या तैयार करना चाहिए मेंस का, वो क्या है, इट इज आउट ऑफ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। सबसे पहले तो स्टैटिस्टिक्स का सेक्शन है, जो जीएस मेंस में क्वेश्चन आते हैं आपके स्टैटिस्टिक्स के, वो आप पार्ट तैयार कर सकते हो। मुश्किल क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार, सो अगर अभी आपने थोड़ी बहुत प्रैक्टिस की हुई है देन इट विल बी हेल्पफुल टू यू।
सेकेंड, यू कैन डू इंग्लिश पेपर, आप मेंस का इंग्लिश तैयार कर सकते हो और मेंस का पंजाबी तैयार कर सकते हो। आप ये लगा के चलो कि अगर किसी बच्चे ने ये 3 सेक्शन तैयार कर लिए तो एक 15 से 20 नंबर का या 20 से 25 नंबर का एज आप लगा के चलो, उसको मिलेगा। और अगर आप 3 से 4 घंटे डेली लगा रहे हो इसके ऊपर तो डेफिनेटली यू विल गेट एन एज, आपको पक्का एडवांटेज इसका मिलेगा ही मिलेगा, नो डाउट इन दैट, कोई डाउट नहीं है इसका कि आपको नहीं मिलेगा। अब ये जो स्ट्रेटजी है मेंस के तैयार करने वाली, ये ऑप्शन नंबर 1 वाले भी कर सकते हैं। देखिए इतना कोई ज़्यादा आपने पढ़ रखा है, पढ़ लिया सारा, तो 2-3 घंटे आपके लिए भी निकालना कोई मुश्किल नहीं है। मैं कहता हूं कि नॉट तीनों सेक्शन ना तैयार हों, तीनों में से एक तैयार हो जाए, 2 हो जाए, 3 हो जाए, तो व्हाट इज द हार्म इन इट। लेकिन हाँ, जनरल स्टडीज मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी करने का कोई फायदा नहीं है, डोंट ट्राई, मतलब जो बहुत ज़्यादा कोई एडवांटेज नहीं है कि आप जीएस मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से लेके बैठ जाएं पीसीएस की। रादर ये सेक्शन क्या होता है कि लास्ट मोमेंट में कई बार दे आर कॉम्प्रोमाइज्ड, सो अभी कर लेंगे तो बाद में कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, राइट। तो ऑप्शन नंबर 2 उन बच्चों के लिए है जो टेस्ट सीरीज नहीं देना चाहते या हु आर कंफर्टेबल विद टेस्ट सीरीज और साथ में कुछ और भी टाइम वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये आपके ये 3 सेक्शन मेंस के आप तैयार कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2। नाउ थर्ड, नेक्स्ट ऑप्शन आपकी क्या आ गई, ऑप्शन नंबर 3। अब आप ऑप्शन नंबर 3 पे आओ। ऑप्शन नंबर 3 इज फॉर दो स्टूडेंट्स हु वांट टू अप्लाई अफ्रेश, मतलब उन्होंने कोई तैयारी नहीं करी अभी तक, अब अप्लाई करेंगे, है ना, अब अप्लाई वो करेंगे। अब इसमें कई तरह के बच्चे हो सकते हैं, ऐसे बच्चे भी हो सकते हैं हु हैव बीन प्रिपेयरिंग अर्लियर लेकिन फॉर सम रीजंस उन्होंने अप्लाई नहीं किया था और अब वो अप्लाई करना चाहते हैं, या इन दिस कैटेगरी देयर में बी स्टूडेंट्स हु आर अप्लाइंग अ फ्रेश, जो बिल्कुल फ्रेश अप्लाई करना चाहते हैं, है ना। तो क्या उनके लिए संभव है, जैसे वी हैव गॉट फ्यू कॉल्स, तो उनका एक ही क्वेश्चन था कि सर अभी सिर्फ पता नहीं कितना टाइम मिलेगा, तो हमने कहा कि 1.5-2 महीने का तो मिलना चाहिए, रैशनली मिलना चाहिए टाइम, और आई थिंक पीपीएससी विल बी रैशनल इनफ टू गिव दिस मच टाइम टू स्टूडेंट्स हु हैव बीन, इट इज़ बेसिकली अ नेचुरल जस्टिस, है ना। तो और पीपीएससी आई थिंक विल बिलीव इन नेचुरल जस्टिस फॉर स्टूडेंट्स, क्योंकि अल्टीमेटली तो बच्चों के लिए एग्जाम करा रही है, तो बच्चे अच्छी तरह तैयारी करके दें तभी बेनिफिट है उसका। तो अब क्वेश्चन ये आता है, हमसे पूछा गया कि भाई इतने कम टाइम में तैयार हो सकता है क्या। देखो अभी आपके पास अगर मैं कहूँ कि 2 मंथ्स का टाइम है, तो 2 मंथ्स में आप डेफिनेटली तैयारी एक, यू कैन गिव इट अ वेरी गुड शॉट, आप एक गुड शॉट दे सकते हो, एंड देयर इज नो हार्म प्रिपेयरिंग, है ना। जो आप तैयारी करोगे इस पीसीएस की 2 महीने, है ना, हमारे पास ऑनलाइन कोर्स है एक जिसमें पीसीएस और जीएस और सीसेट दोनों का कंबाइंड वीडियो लेक्चर्स हैं, ठीक है ना। अब इसमें है कि 4 to 5 आवर्स की डेली क्लास है ऑनलाइन, ठीक है ना, एंड दिस कैन बी कंप्लीटेड इन 60 डेज टाइम पीरियड, 60 दिन में आप कंप्लीट कर सकते हो, थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। 4 to 5 आवर्स ऑफ क्लासेस प्लस 60 डेज का आपका कोर्स चलेगा ये। तो ये आप एक ऑप्शन ले सकते हो, राइट। अब कितनी अच्छी तैयारी हो पाएगी कितनी नहीं, ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना मेहनत करते हो। 4 to 5 आवर्स ऑफ लेक्चर्स प्लस 6 घंटे से 7 घंटे की आपकी सेल्फ स्टडी चाहिए इसमें, मतलब 10 to 12 आवर्स का अगर आप टाइम दे सकते हो तो डेफिनेटली इज़ वर्थ गिविंग शॉट, अगर आपने अभी तक तैयारी शुरू नहीं करी है तो। देयर इज़ नो हार्म गिविंग, बिकॉज जो अब सिलेबसेस हैं, फॉर एग्जांपल जो पीपीएससी का जनरल स्टडीज़ का सिलेबस है, सीसेट का सिलेबस है, इट इज़ सेम फॉर एवरी। कल को हरियाणा निकलेगा तो उसमें भी जीएस और सीसेट सेम ही आ रहा है, ओनली द हरियाणा स्टेट विल डिफर, है ना, तो वो भी सेम ही आ रहा है। तो उसमें कोई ऐसी समस्या नहीं है कि आप तैयारी करोगे तो बेकार जाएगा। अभी दिसंबर में एचएएस फिर से आ जाएगा, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जाम, तो उसमें भी आपकी ये तैयारी काम आनी है। कल को राजस्थान निकलता है, उत्तरांचल निकलता है, मध्य प्रदेश है, यूपी है, तो ऑल दिस एग्जाम्स यू कैन डेफिनेटली फिल एंड यू कैन गिव इट अ शॉट टू देम। तो ये टाइम है, तो आप ये भी तैयारी जो बच्चे चाहते हैं ऑप्शन 3 को अडॉप्ट करना वो कर सकते हैं, राइट। हाँ डेफिनेटली सेल्फ स्टडी का उतना टाइम नहीं है, हम कहें कि 2 महीने में आप खुद सेल्फ स्टडी किताबें पढ़ के पेपर दे दोगे और निकल जाएगा, तो बहुत रेयर चांसेस हैं, इट्स अ टोटल लक। हाँ लेकिन एक सिस्टमेटिक तैयारी करोगे 2 महीने तो ये काम आएगी आगे भी, चाहे अभी प्री क्लियर ना हो,
चाहे हो जाए, लेकिन अगले स्टेप पे काम आएगी कि कल को हरियाणा देते हो, हिमाचल देते हो, इसी बहाने बंध के आप 2 महीने तैयारी कर लोगे, ठीक है। सो दिस इज़ दी माई ऑब्जेक्टिव ऑफ एड्रेसिंग यू पीपल, कि आप अपनी तैयारी को स्ट्रीमलाइन करें, अपनी तैयारी को वापस पटरी पे लेके आएँ अगर थोड़ी सी खिसकी हुई है ना, और लग जाएं बस। अब दिस इज द लास्ट स्टेप, एंड आई होप कि अब कोई गड़बड़ नहीं होगी, जो होना तो हो लिया अब। एंड यू पीपल शुड प्रिपेयर विद फुल ज़ील नाउ, क्योंकि आप लोगों ने अभी तक 3 महीने अच्छी तैयारी करी है, 3 साढ़े 3 महीने हो गए हैं। अब उस तैयारी को आगे बढ़ाने का टाइम है, उसका एक फल लेने का टाइम है। तो माई विश विल बी कि आप सब लोग प्रॉपरली तैयारी करते हैं, एंड मन्नू इज ऑलवेज विद यू एट ऑल स्टेप्स ऑफ योर प्रिपरेशन, इट हैज़ बीन देयर फॉर यू, राइट। हमारे बहुत अच्छे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, आप चाहें तो अपनी स्पेसिफिक इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं थ्रू माइक्रो कोर्सेज, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग द होल कोर्स, कि आप जीएस का पूरा कोर्स परचेज करें। आपको लगता है इकोनॉमी के ये टॉपिक में आपकी वीकनेस है, पंजाब के ये टॉपिक में वीकनेस है, तो आप स्पेसिफिक माइक्रो कोर्सेज भी ले सकते हो, है ना। तो ऐसे माइक्रो कोर्सेज के बारे में आपको जानकारी लेनी है, अदरवाइज वेबसाइट पे सब कुछ पड़ा हुआ है, नाम उसका हेडिंग माइक्रो कोर्सेज है। इफ़ यू लुक फॉर माइक्रो कोर्सेज यू विल गेट माइक्रो कोर्सेज। अदरवाइज आप, ये फ़ोन नंबर है हमारा 7347432666, इस नंबर पे आप कॉल करके यू कैन इंक्वायर अबाउट द माइक्रो कोर्सेज। सो दिस वाज एवरीथिंग, बस आप लग जाइए अब, एंड वी विल विश यू बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर एग्जाम, and go for it. Thank you very much.